तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज की वीडियो का सबको इंतजार होता है क्योंकि आज की वीडियो में मैं फिल्म लाइन से जुड़े काम के बारे में जो है सबको जानकारी देते रहता हूं और आप लोग भी मेरे संडे स्पेशल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म लाइन में कैसे मिलेगा काम, कार्ड कौन सा होता है, शूटिंग शुरू हुई या नहीं हुई, क्या है मुंबई का हाल, ये सब सवाल पूछते रहते हैं और मैं उन्हीं का जवाब देने के लिए ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो चलिए आपका टाइम खराब नहीं करते हैं, आपके सवाल और मेरे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग नए हैं इस चैनल पर, तो आपको बता दूं मैं हूं रामा यादव और मैं फिल्म इंडस्ट्री में करीबन 20 सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम करता हूं और आप लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी जानकारी वीडियो के द्वारा लाते रहता हूं। और अगर आपको फिल्म लाइन में काम करना है, कौन सा काम होता है, कार्ड, यूनियन, ऐसे सारे और धोखेबाजों से बचना है, उनसे निपटना है, तो आप मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। बहुत ही गंभीर सवाल है और ऐसा सवाल सभी के मन में चलते रहता है। कई लोगों के घर में उनके माता पिता जो हैं उन्हें मुंबई आने नहीं देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुंबई जो है अभी बहुत ही खराब जो है एक जगह है जहां पर लूट मार होता है, लोगों को धोखा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ जो है सवाल दानिश ने कहा है कि मेरे घर वाले जो हैं मुझे अकेला मुंबई जाने नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है लूट होती है, मार होती है, झगड़ा होता है, तो ऐसे में हम जो है परिवार के लोग आपको अकेला नहीं जाने देंगे। तो बताइए इसका हल क्या है। देखिए ऐसा है दानिश, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिवार के लोग मुंबई आने नहीं दे रहे होंगे और ये सब चीज़ें आप कहाँ देखते हैं? ये सब चीज़ें देखते हैं फिल्मों में कि मुंबई में कोई दादागिरी कर रहा है या कोई कहीं सड़कों पे मार रहा है या कोई राजनीतिक पार्टी किसी विशेष वर्ग को कुछ उल्टा सीधा कह रही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुंबई आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये अपने घर वालों को ही विश्वास दिलाना होगा कि हम जाएंगे तो सही तरीके से रहेंगे, वहाँ किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। ये विश्वास आप ही को दिलाना होगा, तभी आपके घर वाले जो है उसी विश्वास से आपको वहाँ भेजेंगे। अब आप मुंबई की बात करते हैं। देखिए मुंबई में जिस तरह से फिल्में बनती हैं या फिल्मों में दिखाया जाता है या न्यूज़ अखबार में आपको बताया जाता है, ऐसा जो होता है वो कहीं मतलब कि लाखों में एक के साथ होता है। और ऐसा अगर आप देखने जाएं तो ऐसे हर राज्य में इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। लेकिन ये जो सवाल आप लोग कहते हैं कि बताइए वहाँ तो इस तरह से होता है, हम कैसे सेफ रहेंगे, तो ये सवाल अगर कोई कम उम्र का पूछे, बच्चा कोई पूछे, तो शायद मैं उसे इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो बच्चा है तो उसे तो माँ बाप की जो है संरक्षण चाहिए ही होता है, माँ बाप उसकी देखरेख करते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप में से अगर 18 साल के ऊपर है, मतलब यंग है, तो यार ये डिसीजन आपके ऊपर होता है कि हम किसी राज्य में जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि झगड़ा वगड़ा की, तो यार झगड़ा आप क्यों करेंगे? आप वहाँ गए हो या मुंबई आए हो तो आप अपने काम से काम रखेंगे, आपकी काम की तलाश करेंगे। आप काम मिल गया तो आप अपनी ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे और तरक्की आपको जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं लूट मार की। भैया देखिए ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग यंग ही होंगे, मैं 18 साल के बाद की उम्र की बात कर रहा हूँ, 18 साल के ऊपर की बात कर रहा हूँ। जो हो गए हैं तो उनको समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ में कौन धोखा कर रहा है, कौन लूट कर रहा है। अब ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग काम पाने के चक्कर में क्या करते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं, घर से मांग के देते हैं या आप अपना जमा पूंजी या कुछ बेच बाच के दे देते हैं। अब आपको ये सुनिश्चित करना होता है ना कि हम जिसे पैसा दे रहे हैं अपने काम के लिए या किसी के लिए, वो कितना सही है। बिना जाने पहचाने या बिना इंक्वायरी किए आप पैसा दे देते हो, चाहे मुंबई में या कहीं अपने दूसरे राज्य में बैठ के मुंबई वाले लोग को दे देते हो, तो आपका पैसा डूब जाता है। ऐसा कईयों के साथ हुआ है और इसीलिए वो लोग भी माउथ टू माउथ जो है पब्लिसिटी कर देते हैं कि भैया मेरा तो यहाँ पैसा डूब गया ऐसा। लेकिन ये जब आपको पता है कि आप खुद उस काम के लायक नहीं हो, फिर भी उस काम को पाने के लिए आप अगर पैसा दे रहे हो तो वो डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि पैसे लेने वाले को भी पता है ये काम तो नहीं कर सकता लेकिन इसके पास पैसा है तो वो आपसे पैसा ले लेता है। तो भाई आपको होशियार होना चाहिए।
आपको समझदार होना चाहिए। आप में से जितने लोग हैं जो मुंबई आना चाहते हैं, मुंबई में काम करना चाहते हैं और इस तरह से धोखाधड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, अपना मेहनत का कमाई नहीं गंवाना चाहते, तो उनको सोचना चाहिए, उनको पैसे देने के पहले ध्यान देना चाहिए कि ये काम जो हम पैसे दे रहे हैं किसको दे रहे हैं और क्या सच में ये जो है पैसे लेकर काम देगा। ऐसे हालात में आपको बता देता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है, वो कहता है कि हम आपको काम दिला देंगे, तो 90% झूठ है, 90% झूठ है। 10% मैंने क्यों छोड़ा है ये आपको बता देता हूं। कई ऐसे लोग हैं जो आपको पहले काम दिलाते हैं और काम में मिलने वाला पैसा जो आपको मिलता है उसका 10% जो है आपसे वो ले लेते हैं कमीशन के तौर पर। तो 10% ऐसे लोग हैं, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको आपका काम ही नहीं आता, तो वो 10% वाले लोग आपको कहां काम पे भेजेंगे, और जहां भेजेंगे वहां आप सही से काम नहीं करोगे तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं और इनको कमीशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये 10% वाले जो लोग होते हैं जो कमीशन बेस पे काम करवाते हैं, ये लोग अच्छे लोगों की तलाश करते हैं जिन्हें काम सच में आता है, जिन्हें सच में एक्टिंग आती है, जो काम करना चाहते हैं। आप समझ गए? तो ये लूट मार, ये जो है झगड़ा, ऐसा कुछ भी मुंबई में नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुंबई में प्यार से रहते हैं और यहाँ की अपनी अलग परंपरा है, उसमें जो है मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। आप में भी अगर वही जो है हिम्मत है और आप भी वैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आसानी से आप यहाँ मुंबई में आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। हमारे एक दर्शक हैं अमित भाई, उन्होंने पूछा है कि FWIC के बारे में थोड़ा बताइए और उसका जो है पता भी दीजिए ताकि मैं वहां जाऊं और जाकर अपने यूनियन के बारे में और वो यूनियन के कार्ड के बारे में पता करूं। FWIC के बारे में बता दूं कि ये जो है एक फेडरेशन है, इसमें बहुत सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कार्ड होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वर्कर काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके एक बड़ी मदर बॉडी जो है वो तैयार की गई है। अब इसकी मैं बात करूं तो ये FWIC के अंदर जो है करीबन जो है 1 लाख मजदूर काम करते हैं। उसमें सेटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर स्टूडियो डिपार्टमेंट है, स्पॉट बॉय है, लाइट है, कैमरा टेक्नीशियन है, मेकअप है, ऐसे सारे डिपार्टमेंट के लोग मिला जुला के मैंने लगभग 1 लाख का आंकड़ा बताया, ये लोग उसके मेंबर हैं। ये जो है ये FWIC बिल्कुल एक उसी तरह काम करती है जिस तरह से आपकी एक कंपनी होती है, समझ गए। FWIC के सारे जो इसके जो मेंबर होते हैं, इसका यूनियन का कार्ड जब बना लेते हैं तो ये अपने सालाना जो है इन्हें चंदे के तौर पर ये जो है कुछ पैसा चंदे के तौर पर या कहे कि मेंबरशिप के तौर पर अपने यूनियन में देते हैं और उसी यूनियन में इतने लोगों का पैसा जब जमा होता है तो जितने मेंबर हैं उन लोगों को किसी न किसी प्रकार का लाभ दिया जाता है। आपको पता ही है कि हम जो काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये किसी प्रकार की सरकारी नीति तो है नहीं। प्राइवेट जगत में भी जो है वो लोग हमें जो है क्या कहते हैं रिटायरमेंट तौर पे हमें कुछ मिलेगा नहीं, या फिर हमारी जो है किसी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। तो इस बहुत सारी दिक्कतें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने। तो ये जो फेडरेशन है, ये जो यूनियन है, ये जो संगठन है, ये जो है ये सारी चीज़ों को हल करती है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हॉस्पिटल का जो है खर्चा, ये, और अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है शूटिंग के दौरान पे तो उसका भी खर्चा देती है। इसका जो एड्रेस है, इसके अंदर भाई सेटिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, आर्ट डायरेक्टर, सेटिंग डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा संख्या में इसके कार्ड बनाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे लोग जो है इसका लाभ लेते रहते हैं। तो इसका जो मैं एड्रेस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर ले लीजिएगा। यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है जिसके कारण मैं यहाँ पे आज का नाम एड्रेस नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये कॉपीराइट इश्यू हो जाता है, कभी बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर FWIC का पता है, वहां पे जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जब जाएंगे ना आप तो यकीन नहीं करेंगे, अब तक आपने जितने भी यूनियन के ऑफिस या जो प्रोडक्शन वाले के ऑफिस गए होंगे ना, उससे सबसे अच्छा ऑफिस जो है FWIC का है। वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग काम चल रहे हैं। किसी कोई अपना पेंशन ले रहा है, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई का फीस दे रहा है, कोई अपनी बच्चों की शादी के पैसे ले रहा है, कोई अपने, मतलब बहुत ही अच्छा यार, आप जाके एक बार जरूर विजिट करिएगा, मैं एड्रेस दे दूंगा। सिंगर टीवी पूछते हैं कि रामा जी हमें काम मिले ना मिले, हम तो बस आपसे मिलना चाहते हैं, यानी वो हमसे मुलाकात करना चाहते हैं। इस तरह की कमेंट जो है बहुत सारे लोग लिखते हैं, कहते हैं भाई आपसे एक बार खाली मिलना है। चलिए मैं आपसे मिल तो लूं, लेकिन मैं आपको अपनी बात जरा बता दूं कि मैं मुंबई में ज़्यादा रहता ही नहीं हूं,
शूटिंग के लिए मैं हर जगह, हर राज्य, हर जिला, हर मतलब कहाँ आउट ऑफ कंट्री सब जगह जाते रहता हूँ। तो बताइए, अगर मैंने कहा कि चलिए मैं कल आपसे मिलने वाला हूँ और पता चले कि कल मेरी शूटिंग है, तो मुझे तो यार जाना पड़ता है शूटिंग पे, तो मैं कैसे आपसे मुलाकात कर पाऊंगा, है ना। तो इसलिए मैं किसी को भी इस तरह से बात नहीं कर पाता हूँ कि भाई मैं आपसे मुलाकात करूंगा। हाँ, मुझसे कई लोग मिल चुके हैं। कैसे मिले हैं भाई? उन्होंने जो है काम करने का जज्बा रखा है, वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, काम करने के दौरान वो किसी ऐसे फिल्म की शूटिंग पे पहुंच जाते हैं जहां हम भी पहुंच जाते हैं, वो हमें पहचान लेते हैं, फिर हमारी बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, और उसके बाद मैं वीडियो द्वारा आप लोगों से उनकी बातें आप लोगों से जो है बताते रहता हूँ, उनका इंटरव्यू लेके दिखाते रहता हूँ। तो मैं पर्सनल उन लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, शूटिंग में मिलता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो देखकर आप स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ते हो और फिर उसी जगह मिलते हो जहाँ आपका आने का सपना था। और उन लोगों से मुझे हौसला भी मिलता है कि देखो यार, बता के ये आगे बढ़े हैं, ये उन्होंने मेरी बातों को सुनकर यहाँ तक आगे बढ़े, और मुझे वहीं मिलते तब मतलब मुझे खुद को अच्छा लगता है कि आपने बातों को सुना और यहाँ तक पहुंचे। और ऐसे कई सारे लोग फिल्म सिटी में मुझे मिल जाते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट, स्पॉट बॉय, सेटिंग डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट के लोग एक आध दो मिल ही जाते हैं। तो यार मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप लोग जो अपना समय है, जो आप मुझे ढूंढने में खर्च करोगे, मुझे मिलने में खर्च करोगे, उतना समय आप अपने काम को सीखने में लगाइए, आप अपने काम को ढूंढने में लगाइए। देखिए 100% मैं आपको मिलूंगा, और मैं तो आपके साथ ही हूँ यार। मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक पे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे तो आप भर भर के प्यार देते ही हो, तो मैं आपसे जरा भी दूर नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं जवाब व्हाट्सअप पे लेट दे देता हूँ, या फिर कमेंट का जवाब थोड़ा लेट दे, क्योंकि भाई देखिए रोजी रोटी का सवाल है, काम करता हूँ, उसमें से कुछ समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। हेमंत ओबराय ने बहुत ही बड़ा कमेंट किया है और बहुत ही गंभीर विषय जो है उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया है। कहा है कि मुंबई तो पहले की तरह है ही नहीं, बिल्कुल बदल गई है। मैं जब भी मुंबई के किसी अपने दोस्त से बात करता हूं तो वह कहता है कि मुंबई में अब पहले जैसे मजा नहीं है, बदल गई है। बिल्कुल सही है हेमंत भाई, बदल गई है, क्योंकि वहां पर अब मेट्रो के बहुत सारी लाइनें बिछ गई हैं, बहुत सारे फिल्म के वहां पे काम शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अब आपकी ही तरह बहुत सारे स्ट्रगल लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की तरक्की भी हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ चुकी है, वहाँ हमारा जो इंटरनेट का डाटा है, जो हमारा प्लान है, वो भी बढ़ चुका है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है यार, बहुत सारी चीज़ें पहले सस्ती थी अब महंगी हो गई। तो आप किसी को भी पूछोगे तो वो तो कहेगा ही ना कि यार बदलाव हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में जवाब दिया कि कई लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे धोखाधड़ी या फिर किसी मतलब कि हमें काम नहीं मिलेगा। तो यार सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि आप जब भी यहाँ मुंबई आए, जब भी पूरी तैयारी के साथ आए। अगर आपके एक दोस्त ने कहा कि मुंबई बदल चुकी है, वहाँ पे काम नहीं मिलेगा, या वहाँ पर काम लोगों नए लड़कों को नहीं दिया जाता, इस तरह की आती है ना जानकारी, तो आप अगर YouTube खोलेंगे या इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ देखेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी भी मिलेगी। कई लोग आपको मुंह से कुछ भी बोल रहे होंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि देखो यहाँ पे रहने की अच्छी जगह है, ये यहाँ पे ये काम चल रहा है। कई लोग आपको, मैं तो खुद ही बताते रहता हूँ कि काम के लालच में किसी को पैसे ना दे, धोखाधड़ी से बचे। तो जब इतनी सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं और उन चीज़ों को आप सही से देख कर और सही से समझ कर और सही मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि जरा भी चूक कर दे, आप अगर सोचेंगे नहीं हम तो कल बस जाएंगे वहाँ पे सारी तैयारी हम कर लेंगे, यही चीज़ आपको गड़बड़ कर देती है, तभी आप फंस जाते हैं। और होता क्या है कि अगर आपको लग रहा है बदल चुके हैं या कई लोग ने कुछ तरक्की नहीं कर पाई, तो वो अपने वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। उन्हें अगर वहाँ पे उनको जाकर वो तैयारी से नहीं पहुँचते हैं तो क्या होता है कि उनके वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती ढंग से, वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाते हैं, कमाई नहीं कर पाते हैं, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी न किसी गलत तरीके को अपना लेते हैं। और उस गलत तरीकों को अपनाने के बाद फिर वो जो है आप समझ सकते हैं उनको क्या हो सकता है, सजा भी मिल सकती है, या फिर वो तरक्की कर नहीं पाते हैं, फिर वो अपने घर लौट नहीं पाते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं ना। तो ऐसे लोग ही आपको अगर कोई बात कह रहे हैं तो आप थोड़ा होशियार हो गए। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी से और सारी चीज़ें समझदारी से जाएंगे तो शायद वो पहले की तरह मुंबई नहीं है, लेकिन अभी जो है वो मुंबई आपके लिए बहुत ही काम की मुंबई है, बहुत ही जल्दी आपकी तरक्की हो सकती है, इतनी डेवलप हो चुकी है मुंबई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया।
बहुत सारे दर्शकों ने मुझे कहा है कि देखिए सर, हमें जो है ना मैसेज आ चुका है OLX की तरफ से, हमें फेसबुक पर, हमें हमारे नंबर के व्हाट्सएप पर आ चुका है कि हम सेलेक्ट हो चुके हैं और हमें मुंबई भी बुलाया जा रहा है। तो बताइए हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने एक पहला मैसेज भेजा है आपको, इसके दूसरे मैसेज का आपको इंतजार करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, ये बात बड़ी गंभीरता भरी है, देखिए समझना पड़ेगा आपको। आपने कहीं ना कहीं ये फेसबुक, OLX, व्हाट्सएप या कहीं ना कहीं किसी नंबर पे काम के लिए जरूर फोन लगाया होगा या मैसेज किया होगा या रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। अभी तक तो आपने बिल्कुल फ्री में किया होगा। तो वहां से उन लोगों ने आपको ट्रैक कर लिया कि भैया इसको काम की तलाश है। अब आपको जो काम करना था वो वहीं पे आपने भर दिया ना, फॉर्म वगैरह, तो इन्होंने आपको भी मैसेज भेज दिया। ये तो तलाश कर ही रहे हैं ऑनलाइन, आप जो भी देख रहे हैं इंटरनेट पर। अब इसके बाद जो है आपको कह दिया कि आप सिलेक्ट हो गए। अब आपकी फोटो भी नहीं देखी, ना आपका नाम पता कुछ भी नहीं पूछा होगा, आप क्या काम करना चाहते ये भी नहीं पूछा होगा, ठीक है। बस आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, भाई आप ही हो, ऐसा आपको अगर मैसेज भेज दिया है तो आप थोड़ा होशियार हो जाइए। और अगर आपको कई जगहों पे कहते हैं आपका प्रोफाइल भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए, भेज दिया अलता भलता फोटो और उनको मैसेज आ गया आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपको तो मुंबई आना है, बस हम आपको जो है टिकट वगैरह भेजेंगे। ये दूसरा मैसेज। पहला मैसेज सेलेक्ट हो चुके हो, दूसरा मैसेज आपको जो है हम बुला रहे हैं और ऐसा ऐसा है, आपको जो है यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी, आप सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको काम दिया जाएगा। तो पहला यही प्रश्न उठता है कि अगर आप ये जो है इस तरह से काम कर रहे हैं तो जो लोग मुंबई में बैठे हुए हैं उनको क्यों नहीं काम दे देते हो? वहाँ भी तो बहुत सारे नौजवान हैं, क्यों नहीं मिलता उनको काम? क्यों अब तक भटक रहे हैं? क्यों अब तक आर्टिस्ट नहीं बन गए? हम दूसरे राज्य में बैठने वाले लोगों को आप तुरंत बोल रहे हो कि आ जाओ, है ना। उसके बाद सेकंड मैसेज आएगा कि आपको टिकट विकट हम कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, रजिस्ट्रेशन का पैसा दे दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, जब हम आपको काम देंगे ना तो आपका जो अभी खर्च किया हुआ पैसा भी उसमें ऐड करके हम उसको आपको दे देंगे। मतलब टिकट का भाड़ा आपको भरना होगा, होटल का पैसा भरना होगा और आप यहाँ आ सकते हो। अब देखिए कितना बड़ा खेल होता है यहाँ पे कि आपको वहाँ रहने का आपसे ही पैसा लिया जाएगा, आपके जाने का टिकट का पैसा आप ही से लिया जाएगा। आप सोचोगे चलो पैसा भेज देते हैं टिकट आ जाएगा, अरे तो यार आप भी तो टिकट ले सकते हो ना, आप भी तो ऑनलाइन के लिए आप जाके अपना होटल का किराया भर सकते हो ना, लेकिन ये वो ले रहे हैं। यानी वो आपसे किसी न किसी प्रकार से उलझा के आपसे पैसा ले रहे हैं। इस तरह से कई लोगों के साथ में ये हुआ है और मैं यही कहूंगा कि अगर आपको उनकी बातों को भरोसा है तो आप उनको फोन करके बहुत सारी जानकारी उनसे लीजिए, उनसे प्रश्न पूछिए। अगर वो प्रश्न का जवाब देने में कतराएंगे तो आप यहां से पैसा देने और जाने में कतराइए। समझिए आप, मैं भले ही मेरे चैनल से आपको काम मिले ना मिले, लेकिन आपका मेहनत का पैसा, आपके जो घर का परिवार का जो आपकी जो मेहनत से लाए हुए पैसे हैं वो कोई आपको धोखा दे के ना ले, कोई आपसे लूट ना ले। इसके लिए मैं वीडियो लगातार बनाते रहता हूँ। तो ऐसा जब भी कोई मैसेज आए तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए और उसके बाद ही वहाँ पर जाइए। और बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि मुंबई में इस वक्त क्या हाल है, तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए ऐसा है कि बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग इस समय बंद पड़ी हुई है, क्योंकि फिल्में बनती कैसे हैं और बनाता कौन है? आप और हम तो चाहते हैं काम करने के लिए, आप चाहते हैं हम फेमस हो जाएं। आप भले ही आप अपनी कमाई का पैसा ना लेना चाहते होंगे, लेकिन जो फिल्में बनाता है वो तो अपनी 1 रुपया लगा के 2 रुपया बनाने के चक्कर में रहता है। लेकिन अगर उससे 2 रुपया कमाई नहीं होगी तो फिल्में क्यों बनाएगा? OTT पे हाल आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। थिएटर में आप समझते हैं कि इस समय फिल्म अगर रिलीज़ की जाएगी तो कितना मुनाफा होगा। थिएटर 50% लोगों को लेके खुला जा रहा है, कहीं कहीं पे खुल रहा है तो नहीं खुल रहा। और इस समय अभी जो है बड़े बड़े स्टारों की फिल्में चल ही नहीं रही हैं। कई सारे लोग कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, नशेड़ी वशेड़ी के क्या क्या कोर्ट कचहरी सब चल रहा है। और उसके साथ साथ जब शुरुआत भी हुई तो साउथ इंडियन वालों ने यहाँ पर जो है हिंदी भाषा में जो अभी पुष्पा रिलीज़ हुई उसने कई सारी फिल्मों को जो है पीट दिया। उसके आगे कोई अपनी फिल्म रिलीज़ नहीं कर रहा। अब पुष्पा 2 भी आ रही है, तो हालत बहुत ख़राब है और उम्मीद है कि हालत सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो सारे प्रोड्यूसर अब मिलके जो है अपना फिल्म का काम शुरू करेंगे। और साथ ही साथ मुंबई में जो है कोरोना भी जो है आपको पता ही है, तो उम्मीद है कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो फिल्मों का काम शुरू हो जाएगा। म्यूज़िक एल्बम, सीरियल वगैरह सब पहले की तरह खुल जाएंगे।
तो फिर सब लोगों को काम मिलना फिर शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद ये इस बात की ज़्यादा है कि जब फिल्मों का पूर्ण तरीके से काम शुरू होगा तो कई लोगों को काम मिलेगा, कई लोगों को। क्योंकि क्या है कि कई सारे लोग जो हैं कि अब अपने फिल्म इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे वो छोड़ छाड़ के अब दूसरे कामों में लग चुके हैं। अब नए लोगों को चांस मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा जब ये फिल्म इंडस्ट्री खुलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने कई सारे सवालों का जवाब दिया। देखिए, ऐसा है कि अगर आपका सवाल का जवाब नहीं दिया है मैंने, तो आप मुझे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जो है सवाल पूछ सकते हो। लेकिन मैं ये जो सवाल अभी आपको लिया है, इस तरह का सवाल इसी से मिलता जुलता बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं सवालों को लाते रहता हूँ। तो आप जरूर मुझसे सवाल पूछिएगा, जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जरूर दूंगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तभी लाइक दीजिएगा। और बहुत सारी वीडियो मेरी बनते रहती है, रोज आती रहती है, तो इसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसा मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, आजकल बंद कर दिया था बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब दर्शक जो है दूर होते जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे 2 लोग देखें या 2000 लोग देखें, मेरा उद्देश्य जो होगा वो हमेशा चालू रहेगा। इसी तरह जानकारी देते रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।